ओके, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हम स्पीड डिस्टेंस टाइम के अंदर ही दो पार्ट में इसको तोड़ा है मैंने। एक तो स्पीड डिस्टेंस टाइम हो जाएगा, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, उसमें रिलेटिव स्पीड्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिलेटिव स्पीड्स। रिलेटिव स्पीड में हम ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, इन दोनों क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो इससे मिला के आपके टोटल जो है ना 3 तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम से, वो आपको हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम सबको पता है ना, स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू एस इनटू टी। इसी फॉर्मूले से डराइव होता है। अगर स्पीड को रखते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। इसी अगर एक ही फॉर्मूला है ना, इतना ही काफी है हमारे लिए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम रेडीमेड चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अगर स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ रखो, टाइम को यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अगर वही टाइम निकालना हो, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये है ओरिजिनल फॉर्मूला, ये दोनों जो है तुम्हारा हो गया डिराइव्ड फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज, डिस्टेंस को हम लोग किस चीज में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जनरली जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो मीटर होता है। होता क्या है, एग्जाम में पंगा क्या होता है कि स्पीड जो है ना किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, या स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दिया होगा, बाकी चीजें आवर में और किलोमीटर में दी होती हैं। आपको यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ती है। अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है, अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है, अगर 18 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10। एक मल्टीप्लायर होता है 5/18 या 18/5, ये पता है, 5/18 होता है। आएगा कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ देखो किलोमीटर अपॉन आवर लिखा हुआ है ना, किलोमीटर से अगर हम मीटर में जाते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, तो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000। और आवर से अगर हम सेकंड में जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 3600। अगर सेकंड में जा रहे हैं, एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अगर हमको आवर से सेकंड में जाना है तो क्या करते हैं हम लोग, 60 इंटू 3600 सेकंड। इसी चीज को मल्टीप्लायर के फॉर्म में देखो, अगर किलोमीटर को हमने मीटर में किया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया किलोमीटर को, आवर को सेकंड में ले जाना है तो आवर को किस चीज से मल्टीप्लाई किया, 3600 से। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो 5/18 आपका एक मल्टीप्लायर आ गया। ये हो गया आपका रेडीमेड फॉर्मूला। अगर 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो सिंपली इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 5, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर आवर पर आवर कितने के बराबर होता है, 5 मीटर पर सेकंड के होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस 5 मीटर पर सेकंड को अगर हमें कन्वर्ट करना है किस चीज में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमको ये याद रख लेना है, अगर ये 5/18 था तो ये 18/5 हो जाएगा। अब करके दिखा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ ऊपर क्या है, मीटर है, मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है, मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है। छोटी चीज को बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000। और सेकंड को आवर में ले जाना है तो आवर को डिवाइड करेंगे, सॉरी सेकंड को डिवाइड करेंगे आवर में ले जाने के लिए 3600 से। तो यहाँ जो नीचे डिवीजन करेंगे ना 3600 से, ये ऊपर के चला जाएगा, 1/3600, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा 3600। 2 जीरो से 2 जीरो गया 18, और ये हो गया 5,
तो 18/5 आपका मल्टीप्लायर हो गया। अगर कोई भी डेटा दिया हुआ है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया है, उसको किलोमीटर पर आवर में ले जाना है, तो उसको 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 18/5, तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब 5/18 है, 18/5 है, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। एग्जाम में कंफ्यूजन कैसे खत्म करेंगे? देखो 5/18 छोटी वैल्यू है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये छोटी है। तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, यानी किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर क्या है छोटा यूनिट है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 छोटी वैल्यू होती है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो 18/5, 18/5 क्या होता है? बड़ा वैल्यू है ना, 3 पॉइंट समथिंग है, ये 0 पॉइंट समथिंग है। तो याद रखने के लिए छोटे से बड़े मतलब 18/5, बड़े से छोटे 5/18। हो गया, डन। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर और भी कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेना। आपका बैकग्राउंड साइंस मैथ्स है, कॉमर्स एंड मैथ्स, बीकॉम कहाँ से? इंद्रप्रस्थ। अच्छा, फाइनल हो गया या फाइनल? अच्छा अच्छा, ये समझ में आ गया। इसमें तो अब जब मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो मुझे नहीं लग रहा इश्यू होगा कुछ, है ना, कोई ऐसा नहीं होगा। ये हो गया, चलो ये बेसिक था। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला पोर्शन जो है ना आसान होता है। पोर्शन में प्रॉब्लम कहाँ आता है ना, वो जो रिलेटिव स्पीड की बात होगी ना, एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन उधर से आ रहा है। तुम तो थी ना? कोई था या तुम थे? अरे तुम पीएचडी नहीं कर, पीएचडी करोगे मुझे लग रहा है इन सब चीजों पे, क्वांट में पीएचडी, सॉरी पीएचडी इन क्वांट। हाँ हाँ, उन्हें जो है मुझे लग रहा है सर जो है ना एक डिग्री इश्यू करेंगे, डॉक्टरेट पीएचडी इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अरे इससे मजा क्या आता है यार, एक ही कहानी तो बार बार सुनने में बोर नहीं होते हो क्या? मैंने अच्छा रिवीजन नहीं करा, हम लोग तो कभी वैसे क्लास में सुनते नहीं थे। और कभी मैंने अगर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखा है ना, मैंने कभी डबल नहीं देखा है, मुझसे नहीं देखा जाता है, कभी नहीं देखा गया। हाँ कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आगे बढ़ा के उस पॉइंट पे देख लिया है, लेकिन मेरी आदत रही ही नहीं है एक क्लास को दोबारा करने का, ना एक मूवी दोबारा देखे हैं, एक देखे थे। कोई मूवी आप लोगों ने दोबारा देखी है? कोई एक मूवी दोबारा नहीं देखी है? कौन सी? हाँ? हाँ? अरे कॉमेडी मूवी तो और दोबारा नहीं देखा जाता है पता, 3 इडियट 2 बार देखे। एक मूवी ऐसा है जो सबने देखी भी होगी और बार बार देखे होंगे। हॉल में जो जमाने में जो लोग थे वो देखे थे, DDLJ। हम आपके यहाँ कौन देखे अब? वो तो और अरे नहीं तो सूर्यवंशम देखना है, मैक्स स्टार्ट करो। पहले चाहता था ना मैक्स, सेट मैक्स, अब नहीं आता है, अब नहीं। अब कौन देखता है? डिश टीवी का कनेक्शन है वो। अच्छा वो मुझे नहीं पता, पहले सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आता था, ठीक है। और हर 26 जनवरी 15 अगस्त पे तिरंगा, है ना? तिरंगा मूवी देखी है? तिरंगा नहीं देखा है जिसमें वो है पाइप पीता रहता है वो राजकुमार, और वो नाना पाटेकर, पाइप सिगार हुक्का सिगार, वो सिगार नहीं पाइप रहता है वो। पाइप और सिगार में फर्क पता है? छोड़ो हटाओ। पाइप पढ़ाएंगे जब टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो बताएंगे पाइप, ठीक है। तो ये हो गया है ना। यहाँ पे भी तो होता है सिगार, इंडिया में भी तो सिगार बनता है।
अरे ये बता, देसी सिगार है कि नहीं यहाँ पे? नहीं मिलता है, इसको बीड़ी कहते हैं। बीड़ी तो मिलता है, लेबर क्लास तो वही पीते हैं। कौन पीते हैं? लेबर क्लास। लेबर क्लास। बड़ा अच्छे अच्छे लड़कों को देखा है मैंने पीते हुए यार। चलो नहीं, क्लास ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं खाने पीने की चीजों पे। बहुत सारे लड़के तुम्हारे लेबर क्लास में आ जाएंगे यहाँ पे नहीं, मतलब बाहर। टोटल टाइम बताइएगा कितना होगा। दिल्ली से मथुरा की दूरी है 30 किलोमीटर। स्पीड है, कोई इंसान जा रहा है या कार से जा रहा है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। फिर मथुरा से आगरा की दूरी है 150 किलोमीटर, और वहां पे जो स्पीड हो रही है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम बताइए कितना है। टोटल टाइम बताइए। ठीक है, कितना है? 5.6। गलत आएगा। कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम निकाल रहे हैं ना, ये देखो यहाँ से अलग क्वेश्चन है ये। इसमें ये बताओ, यहाँ पे टाइम T1 की वैल्यू कितनी आएगी? T1 इज इक्वल टू 3/50, 3/5 आवर। यहाँ पे टाइम कितना आएगा? T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150/30, 5 आवर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3/5। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2, तो कितना हो जाएगा? 3/5 प्लस 5, एलसीएम 5 ले लिए। 3 प्लस 25 डेट इज 28/5, कितना हो जाएगा? 25 3, 5.6 आवर। आ रहा है ये? ठीक है। इसका दूसरा टाइप देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, लखनऊ से दिल्ली की दूरी है 300 किलोमीटर, स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से आगरा की दूरी है 280 किलोमीटर, स्पीड हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता क्या है? दोनों का जो टाइम पता है। दोनों, लखनऊ से आगरा जाने में टोटल टाइम 10 घंटे लग रहे हैं। ये बताओ कि डिस्टेंस कितना है, ये सॉरी स्पीड कितना है। देखो देखो, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं 300 किलोमीटर दूरी है, स्पीड जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दिल्ली से आगरा की दूरी है 280 किलोमीटर, और स्पीड हमें नहीं पता है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। लखनऊ से आगरा जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 10 घंटे लग रहे हैं। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है। तो बताओ स्पीड जो है ये x, इसको पूछ रहा है, ये x कितना हुआ? 40। हाँ, 280 किलोमीटर। तो s की वैल्यू कितनी आ रही है? 40 किलोमीटर।
पर आवर, है ना? पक्का 40 है? ठीक है, 40 आ गया सबका। यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, T1 टाइम निकालेंगे, कितना आएगा तुम्हारा, 3 आवर आएगा। यहाँ पे 3 आवर आएगा तो टोटल 10 में से घटा देंगे 3, तो 7 घंटे बचेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ क्या वेरिएबल है, 280। डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 280, स्पीड हमें पता करना है, टाइम हमें हमें कितना पता है 7। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 280 बाई 7, 7 4 द 0, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आसान है ना? ठीक है, यहां तक कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये बता एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं? प्लस करके, किसको प्लस करके डिवाइड करेंगे? टोटल टाइम प्लस, जैसे यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 30, यहाँ 30 किलोमीटर है, यहाँ 150 किलोमीटर है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे टाइम था 3/5, यहाँ पे टाइम था 5 आवर। अब बताओ एवरेज टाइम कितना होगा इसका? दोनों का ऐड करके और एवरेज टाइम इक्वल टू कितना कह रही हो? जैसे ये 5.6 आ रहा है ना, तो 5.6 को तुम 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना? अच्छा, चेक करके देख लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। एवरेज 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 टाइम निकालने का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड, टोटल स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 50 + 30, टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? एक मिनट, ये कितना था, ये देखो, ये 30 किलोमीटर हो गया, ये 150 किलोमीटर हो गया, तो 30 + 150, और ये S1 कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। ऊपर कितना हो गया 180 अपॉन 80, तो कितना आ जाएगा 16, 2 आया, डेसिमल आया 0 आया, 8 2 नहीं 16, 4 आया, कितना है 2.25। ठीक है, आप वैसे भी उसका भी एवरेज ले लीजिएगा, अगर 2 टाइम को जोड़िएगा तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, 3 टाइम को जोड़िएगा। कंसेप्ट ये बताना था, सिंपल फॉर्मूला ये होता है, एवरेज टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड होता है। लेकिन गलती कहाँ होगी मैं बता रहा हूँ, गलती कहाँ होगी, 2 वाले में दिक्कत नहीं होगा। आपने इसमें क्या किया, टोटल 5.6 को जो टाइम निकाला उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 8 16 आ रहा है ना। ओके, डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा। तो एवरेज स्पीड जो है ना, जनरली हम लोग क्या गलत करते हैं यहाँ पे कि टाइम को हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। टाइम को 2 से आप डिवाइड मत कीजिएगा, आपको करना क्या है, फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल स्पीड आप निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा एवरेज टाइम। इसको जहन में रखिएगा। ठीक है, अब जो है, अब हम ब्रिज को क्रॉस करेंगे। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव जाने से पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, एक चीज मूव कर रही होगी, दूसरी चीज रुकी हुई होगी। एक चीज मूव कर रही होगी यानी या तो हम दौड़ रहे होंगे या हम कार के अंदर बैठे होंगे, किसी कार से किसी बंदे को देख रहे होंगे जो दूसरी जगह खड़ा है बाहर, या ट्रेन के अंदर से एक आदमी को देख रहे हैं बाहर, या ट्रेन से जा रहे हैं, हमसे क्या पास कर रहा है, एक पोल पास कर रहा है, एक ट्रेन है हम पास कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को पास कर रहे हैं, हम एक ट्रेन से ब्रिज को पास करेंगे। ये सब कंडीशंस हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी एक चीज मूव कर रही होगी और एक चीज रुकी हुई होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब दोनों चीजें मूव हो रही होती हैं, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, दूसरा ट्रेन भी ऐसे जा रहा है, कब पकड़ेगा एक दूसरे को, कब एक दूसरे को क्रॉस करेगा। एक ट्रेन 4 बजे चल रहा है, एक ट्रेन 6 बजे चल रहा है, कब पकड़ेगा।
तुम सारा सवाल सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, और इसी को आगे लेके जाएंगे हम, सर्कुलर मोशन करा देंगे, गोल गोल घुमाएंगे। एक गोल गोल रास्ता है, 3 इंसान को दौड़ा दिया एक साथ, है ना। ऐसे ही बता रहे हैं, बनाना मत अभी। यहाँ से 3 बंदे को दौड़ाया हमने। एक जो है 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। एक जो है 20 किलोमीटर पर आवर। एक जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर। तो ये बताओ, गोल गोल घूमते घूमते कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ये दोबारा यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देखा है इस तरह क्वेश्चन, लेकिन आता है ये सब। अभी तक जो पढ़ा है ना, वो अगर लेवल चला गया CHSL लेवल पे, देखो जामिया का जो लेवल है ना, बहुत वेरिएंट है, यहां से यहां तक है। CHSL से शुरू करेगा, CGL तक भी आ सकता है। MBA खुद अपना जो पेपर जो बनाता है वहां तक भी रह सकता है। थोड़ा सा और अक्लमंदी दिखाएगा तो कैट के पेपर से कॉपी पेस्ट करेगा। आपको पढ़ना कहाँ तक है? यहाँ तक पढ़ना है। इधर वाले का जो पोर्शन है सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेना है, कैट वाला। कैट के पेपर अगर आप किया रहेगा, हो सकता है एग्जाम में आपको कैलकुलेट नहीं भी करना पड़े, एज इट इज होता है। ये बात भी आप लोग समझिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेटा याद होना चाहिए। अगर उसने प्लस माइनस कर दिया, करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आपको पढ़ना कहाँ कहाँ से है, बेसिक से उठाना है। MBA का जो बेसिक, जो अभी तक का लेवल है कैट से पहले तक का, वहां तक आपको हम लाके छोड़ेंगे। प्लस आपको कैट का क्वेश्चंस कैसे बनता है वो मैं बता दो रहा हूँ। अभी तक के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मिक्स कर दो। परसेंटेज को एवरेज के साथ मिला देगा। परसेंटेज को, अब स्पीड दिया रहेगा, स्पीड ऐसे नहीं दिया रहेगा 30 किलोमीटर पर आवर नहीं दिया रहेगा, कह देगा दो ट्रेन का स्पीड का जो रेशियो है 3:5 है, और दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एक जो है 30% कर रहा है, एक जो है 70% कर रहा है, ऐसे कर देगा। अब वहां पे चकराने लगेगा आप, अरे अभी तक तो हमने पढ़ा था कि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में होता है, ये तो रेशियो में दिया है 3:5। तो यहाँ पे चीजें आपको जोड़ने आना चाहिए, इसलिए बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो MBA वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्या वो नींद पूरी नहीं हुई है? डर लग रहा है किससे? अभी अभी कहाँ शुरू हुआ है कुछ अभी? अच्छा, रेशियो बता दिए, इसलिए रेशियो हो चुका है ना। हाँ, तो डर क्यों रहे हो? एक एक डब्बा है, एक चलो, एक बकेट है, एक बकेट में 30 तुम्हारे चॉकलेट्स पड़े हुए हैं। 2 बंदे हैं, उन्हें हम 3:5 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 30 नहीं, मान लो 24 चॉकलेट है। तो बताओ, पहले एक को कितने मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे? 3:5 के रेशियो में एक A है, एक B है, इनको हम चॉकलेट्स दे रहे हैं, और टोटल चॉकलेट्स हमारा कितना है, 24 है। तो बताओ A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा? ठीक है, तो कैसे निकाले? सिंपली कुछ नहीं, एक वेरिएबल लेना होता है, 3 को 3x कर देंगे, 5 को 5x कर देंगे, ये दोनों को जोड़ दोगे तो 24 के बराबर आएगा। तो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24, x इक्वल टू 3। अब ये x एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3 9, 3 5 15। तो रेशियो में क्या दिक्कत है? एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है ना, देख के एवरेज बता दोगे? देख कर एवरेज बता सकते हो, देख के, बस जस्ट बाय सीइंग, नॉट बाय कैलकुलेटिंग। इसका एवरेज बताओ, देख के बता दो। 1 3 5 7 9 11 13 क्यों? ऑड है, ठीक है। अगर नहीं, अगर और बड़ा कर दो, 13 15 17 19 21 23 25। अब बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट में आएगा, 13 आएगा। तो बैठ के तुम लोग क्या कर रहे हो, बीच का मिडिल पॉइंट निकाल रहे हो। क्यों लोड ले रहे हो? लास्ट का पॉइंट, शुरू का पॉइंट जोड़ दो, 25 + 1/2। इतना लोड क्यों ले रहे हो? 1 से लेके 99 के बीच में 1 3 5 7 9 11 करते करते करते
97 तक गए। अब बताओ इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज कितना होगा 1 to 97। फिर कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग। अरे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करो ना। 49 आ गया, ठीक है। 1 से लेके 1000 के बीच में बताना, 1 से लेके 1000 के बीच में, 1 से लेके 1000 के बीच में, 1 से लेके 1000 के बीच में नंबर है आपका, तो उसको जोड़ के 501। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 1001 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में बताओ ना। हाँ 500.5, और 1 से लेके 999 तक होगा तो कितना आएगा 500। तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ देना है। इतना लोड क्यों है। अच्छा अब एक बताओ, 6 7 8 9 10 होते होते 100 तक गए, इसका एवरेज बताओ। 53। 6 से शुरू कर रहे हैं। तो 100 और 6 को ऐड करते हैं, हाँ तो 106 का 0.2 करेंगे। हाँ ठीक है, इसका सम निकालना। 6 से लेके 100 के बीच का सम निकालो, हमें जोड़ चाहिए। 1 से लेके 100 तक कैसे जोड़ते हैं, अगर हमें पता हो 1 to 100 तो हम नंबर को कैसे जोड़ते हैं, n into n plus 1/2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अरे ये फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2। अगर 1 से लेके 100 तक है तब ना, लेकिन ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 6 से हो रहा है। 6 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक, तो कैसे निकालेंगे। एक आइडिया दे रहे हैं, आप पूरा का पूरा निकालिए, 1 से लेके 100 तक निकाल लीजिए, 5 माइनस नहीं करेंगे, फिर 1 से लेके 5 का नंबर का सम निकाल के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ना दिमाग चलाना पड़ेगा। तब अगर कह देगा उसका एवरेज निकालने के लिए, तो तुम क्या करोगे, टोटल में से 5 नंबर तक 1 to लेके 5 के बीच में जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइडेड बाई क्या करोगे 95 या 100, 95 कर देंगे तो हो गया एवरेज। हो गया, ब्रेन चला, गुड। तो देख के एवरेज निकालना आ रहा है अब, हाँ क्या कह रहे सीयूटी। अच्छा सब अपना ही देखेंगे अभी। लग रहा है दुआ अच्छे से हुआ है रमजान में इस बार, है ना। ये तो दुआओं के भरोसे एक ही लड़का था बेचारा, वो आजकल नहीं आएगा क्या, साकिब। साकिब हाँ इनसे पूछना, अब नहीं आएगा, रिटायर। अब थोड़ा सा चला दिमाग, या पानी पीना है किसी को। आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, यही तब होता है, आसान आसान है ना। आप प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपको मैथ्स नजर आने लगे। ठीक है, जरूरी नहीं सारे सवाल सॉल्व किए जाए एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेट भी कर देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ मैन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। A man running at the speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 7.5, तो हिंदी मीडियम नहीं है ना। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर स्लैश आवर, क्रॉसेस ब्रिज इन 10.8 मिनट्स, क्रॉसेस ब्रिज। आप लोग शॉर्ट हैंड नहीं यूज करते हैं क्या लिखने में, हैं? कोई किलोमीटर पूरा नहीं ना लिख रहा है, किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ नहीं ना कर रहा है कोई। ठीक है, इन 10.8 मिनट्स हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। क्लू दे रहा हूं, किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा और मिनट को कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो सही लगे। मीटर पर सेकेंड में कर लीजिए या किलोमीटर पर आवर में कर लीजिए।
कोई है नहीं ना ऑनलाइन? ऑप्शन दे दूं? ये ऑप्शन भी दे दिया मैंने, 1.25, 1.35, 1.5, 2 किलोमीटर। आंसर आपको किलोमीटर में चाहिए, मीटर में नहीं। ऑप्शन 2.5 किलोमीटर। क्या आ रहा है आपका आंसर, क्या आ रहा है? तो अभी नहीं है। सारा खेल हो रहा होगा 10.8 मिनट के साथ, है ना? खेलिए, तुमसे बनना चाहिए सबसे पहले। दोबारा रिवीजन क्लास का फायदा होना चाहिए। मोबाइल से कैलकुलेट किया? नहीं नहीं, वैसे मत करो, आदत खराब हो जाएगी। मोबाइल से कैलकुलेट मत करना। एग्जाम में क्या होगा ना, माइंड तुम्हारा चला जाएगा वहीं होगा, फिर याद दिलाओगे नहीं है मेरे पास मोबाइल, जब तक जो है वक्त निकल आगे ना। बाकी लोग, सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, अच्छा ये किसको पास कर रहा है? ब्रिज को पास कर रहा है ना। इंसान का चौड़ाई यहाँ पे जो है ना नहीं माना जाएगा, इंसान का जो विड्थ होगा वो 0 माना जाता है यहाँ पे। ब्रिज के रेस्पेक्ट में इंसान क्या है, 0 है। उसी तरह ट्रेन के रेस्पेक्ट में पोल जो होगा वो 0 होगा। ट्रेन अगर पास कर रहा है, पोल को पास कर रहा है, तो वहां लेंथ ऑफ ट्रेन कंसिडर करेंगे, ना कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ, वो लेंथ ऐसे ऐसे नहीं है ना। अगर वो पोल ऐसे होता है ना, उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है ना, तो उसको 0 लेते हैं। ले सकते हैं अगर किसी को एकदम प्रेसाइज पीएचडी करना हो उसमें। आ गया? आ गया? सबका आ गया ना? ये बताओ इसमें करा क्या मैंने, स्पीड कितना दिया हुआ है? 7.5 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10.8 मिनट दिया है ना। ठीक है ना, एक काम कर लो, या तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको सेकंड में कर लो। इसको सेकंड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? कैसे करते हैं पता है ना? 10 को मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 60 प्लस 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, कितना हो जाएगा? 600 प्लस 480, 48, कितना हो जाएगा? 648 सेकेंड। मैंने सेकंड का बता दिया, आवर भी बता देता हूँ। अब इसको जो है कन्वर्ट करना है आवर में, आवर में ले जाना है तो 10/60 प्लस 0.8/60, कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस ये नीचे हो जाएगा 0, 8/600, एलसीएम 600, 100 प्लस 8, 108/600 आवर। आवर निकल गया। ये क्या निकल गया? स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है हमें, निकालना है, निकालना है। स्पीड कितना हो गया तुम्हारा? 7.5 इंटू 108/600, डेसिमल हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, आ गया। अब देखो 25 से काटो इसको, 25 दिया 75, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 100। क्यों काटेंगे, नहीं काटेंगे। ठीक है, एक काम करो 6 से काटो, 6 कम 6, 18 छक 108 होता है। ठीक है, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 8, रुको ना, रुक जाओ, 18 को 75 से मल्टीप्लाई करो, 18 बचे 90, 9 आया, 18 सते
18 से 7 कितना होता है? 126 126 में 9 ऐड करो, कितना आएगा? 135 अपॉन 1000। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 1.35 किलोमीटर। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका था, इसको सेकंड में ले जाते और इसको तुम मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए क्या करते? 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद उसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर तुमको डेटा आएगा मीटर में, फिर उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा किलोमीटर में। तो दोनों रास्ते हैं आपके पास। हाँ, दोनों रास्ते हैं, ये आसान है। ये असल यहाँ कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। डेसिमल देना तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो होल नंबर पार्ट है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 60 से, जो डेसिमल पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर आवर में ले जाना है तो होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कीजिएगा 60 से, और डेसिमल वाले पार्ट को डेसिमल वाले से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना? ठीक। क्वेश्चन लिखो। If a bus travels 160 kilometer in 4 hours, 160 kilometer in 4 hours, and the train travels 320 kilometer in 5 hours, and train travels 320 kilometer in 5 hours, 320 किलोमीटर 5 घंटे में, एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड समझते हैं आप लोग? एक ही स्पीड से। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम? हाँ, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर? उन दोनों का जो 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका रेशियो क्या होगा? 1 घंटे में जो दूरी तय करेंगे ये, Hmm. 5:8 रेशियो। एक याद रखिएगा, रेशियो जो होता है ना लोएस्ट फॉर्म में होता है, और परसेंटेज में भी जो फ्रैक्शन में वर्ड होता है, फ्रैक्शन भी लोएस्ट फॉर्म होता है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। क्या था? स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर, ये था ना? सॉरी, पहले का स्पीड कितना था? 160 160 किलोमीटर इन 4 आवर, और 320 किलोमीटर इन 5 आवर। तो आपको दोनों का स्पीड निकालने का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं ना। ठीक है, तो सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड निकल जाता है, तो उसमें कुछ करना नहीं होता है। देखो यहाँ पे इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें जो है ना, ये बताओ, तो 60 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? 40 किलोमीटर। 5 घंटे में 320 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 64 किलोमीटर। दोनों का रेशियो निकाल दो, 8 पंजे 40, 8 अठाई 64, 5/8, दैट इज 5:8। ज्यादा सॉल्व नहीं करना था, सिंपली ये देखना था कि 160 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा। 320 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा?
64 किलोमीटर जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ गया। चलो क्वेश्चन लिखूं। अब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अच्छा आएगा। अब आकाश ट्रेवल्स फ्रॉम आकाश आकाश ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। आकाश ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी बाय कार। Akash travels from A to B by car and returns from B to A by cycle. And returns from B to A by cycle in 7 hours. In 7 hours. Full stop. If he travels both ways, if he travels both ways by car, if he travels both ways by car, he saves 3 hours. If he travels both ways by car, he saves 3 hours. 3 घंटे बचा लेगा. What is the time taken? What is the time taken to cover both ways by cycle? What is the time taken to cover both ways by cycle? ए से बी जाता है कार से, बी से ए आता है साइकिल से। दूसरी केस में क्या होता है, ए से बी जाता है कार से, फिर बी से ए आता है कार से। तीसरी मर्तबा जो केस है, ए से बी जाएगा साइकिल से, फिर बी से ए आएगा साइकिल से। तो टाइम बताओ। 14 आवर देख लेते हैं किस हिसाब से 14 कह रहे हो। बी से ए नहीं आया, देखो ए से बी गया और फिर बी से ए आया, तो टोटल टाइम लगा 7 आवर। स्टेट मैंने वन साइड में एक मिनट स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है। हाँ 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 इन 7 है, मतलब क्या हुआ 7 घंटे में। दूसरे वाले कंडीशन में है ए से बी गया कार से ही, बी से ए लौटा कार से ही, तो टोटल कितना टाइम बचाया 3 आवर सेव किया, तो टोटल टाइम कितना लगा। He saves 3 hours। अब बताओ इसको टोटल टाइम कितना लगेगा। नहीं गड़बड़ कर रहे हो, कुछ करो इसमें। किसका है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। यहाँ देखो, यहाँ ए से बी जाने में अगर टाइम लग रहा होगा T1, यहाँ देखो ए से B1 जाने में रुक जाओ, यहाँ देखो ए से बी जाने में उसको मान लो T1 लगा और बी से ए आने में उसको लगा T2, तो एक इक्वेशन आएगा T1 + T2 = 7। यहाँ देखो T1 किसके लिए था, कार के लिए था, T2 किसके लिए था, साइकिल के लिए था। इस केस में दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में कार से आ रहा है, तो T1 + T1 = टोटल कितना टाइम बचा रहा है, 4 घंटे बचा रहा है। सॉरी 3 घंटे बचा रहा है, तो टोटल टाइम लगे 4 घंटा। तो T1 + T1 = कितना होगा, 2T1 = 4, T1 कितना हो जाएगा 2 आवर, T1 = 2 आवर। अब ये बताओ इस इक्वेशन में हमको T1 की वैल्यू पता चल गई। T1 की वैल्यू किस चीज की है, T1 किसकी है, कार की है, T2 किस चीज की है, साइकिल की है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
यहाँ 2 प्लस T2 इज इक्वल टू 7, T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 डेट इज 5, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब इधर से जा रहा है T2 से ही, आ रहा है T2 से ही, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 आवर। ऐसे ही बनाए हो। अगर ऐसा ग्राफ ऐसे नहीं कीजिएगा ना फंस जाइएगा। एग्जाम ऐसा देना है कि क्वेश्चन पेपर ही नजर नहीं आए, उसी पर रफ कर जाना है पूरा। लास्ट में मत जाइएगा, पीछे रफ करेंगे हम, साइड में एकदम धुआंधार रफ कीजिएगा, पीछे मत जाइएगा, टाइम टाइम पता ही नहीं चलेगा। और डायग्राम बनाने में और चीजों को लिखने में कंजूसी नहीं, लिखिएगा। अभी जो चीज जबानी हो जा रही है ना, वहां 2 4 8 भी है ना, लगेगा कि सही में 2 4 8 होता है क्या। हो गया ये। एक क्वेश्चन है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता होगा तो सॉल्व कर लेना, नहीं आ रहा होगा तो उसका तरीका बता दूंगा ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरे पे डिपेंड मत रहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आता है सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन लिखिएगा, अ टैक्सी ट्रेवल्स एट सर्टेन स्पीड, a taxi travels certain speed at a certain speed, a taxi travels at a certain speed for a distance of 63 kilometer, a taxi travels at a certain speed for a distance of 63 kilometer, ठीक है, and then travels a distance of, and then travels a distance of 72 kilometer, and then travels a distance of 72 kilometer at a speed, at a speed which is, at a speed which is 6 kilometer per hour more than the initial speed, which is 6 kilometer per hour more than the initial speed, full stop. If it takes 3 hours to complete the total journey, if it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of the taxi in kilometer per hour? What is the original speed of taxi in kilometer per hour? सॉल्व कर लो इसको। ऑप्शन है 24 किलोमीटर पर आवर, 34 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 52 किलोमीटर पर आवर।
ये बताओ दोनों के लिए डिस्टेंस सेम रहेगा अलग अलग रहेगा? अलग अलग है। चेंज क्या हो रहा है दोनों में? एक x है और x प्लस 6 है। ठीक है, तो दोनों का टाइम, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 3 आवर दिया है। तो एक से T1 निकाल लो, एक से T2 निकाल लो। T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या होगा? 3 आवर। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो उस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मिड टर्म स्प्लिटिंग, मिड टर्म स्प्लिटिंग करो। हाँ, जो आखिरी वाले टर्म और शुरू वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, उसको स्प्लिट करो। ऐसे स्प्लिट करो कि मिडिल टर्म का सम का जो वैल्यू है वो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन करने पे सेम आए, और उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा क्या है, जो शुरू और आखिरी का जो कोफिशिएंट का वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन का, उसके बराबर आना चाहिए। आगे सॉल्व हो गया? नहीं हो रहा है? फॉर्मूला हम लोग का एक ही लग रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस एक से टाइम जो लग रहा है, सबको वहीं फंसे हैं क्या क्वाड्रेटिक पे? तो कहाँ फंसे हैं बताओ? अच्छा, आप लोग इक्वेशन बना पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, पहला इक्वेशन का टाइम 1 T1 प्लस T2 इक्वल टू 3 आवर आ रहा है। T1 इक्वल टू कितना होगा? 63 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर वो x की स्पीड से चल रहा है तो एक टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम आ गया, T1 आ गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा 72 किलोमीटर के स्पीड, सॉरी 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, जो उसका इनिशियल स्पीड है उससे 6 ज्यादा से। 63/x 72/x प्लस 6 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है ना? अगर क्वाड्रेटिक, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं आ रहा है ना, यहाँ कुछ था, यहाँ पे कुछ था। इस वैल्यू को यहाँ x की वैल्यू पुट कर करके देख लेते, 3 जो जिस पे आ जाएगा ना वो सॉल्व हो जाएगा। अगर 24 रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 24 नहीं रखो, यहाँ पे तुम ऐसा वैल्यू रखो। ठीक है, पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ। आंसर तो 42 आएगा। आ गया किसका? कोई बोल रहा है 42? हाँ 42 ही रख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सिंपली हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? दोनों तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 6, तो 63 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 से x प्लस 6। स्टेप वाइज चलते हैं। x प्लस 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा किस चीज से? 72x से। अब इसको ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा? 63 इंटू एक्स कितना हो गया? 63x प्लस 378 प्लस 72x इज इक्वल टू 3 इंटू, ये चीज इधर चली जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर फिर ये 6x, ये कितना हो गया? ये देखो 63x प्लस 72x कितना हो जाएगा? 135x प्लस 378 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 18x। अब इन सारे टर्म को उधर लेके चलते हैं, तो कितना हो गया? 3x स्क्वायर में से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 135x, सॉरी ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना, 117x, और ये भी कहाँ चला जाएगा? माइनस में। 378 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? यहाँ पे ये वाला चीज कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, इधर चला जाएगा। 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9, 3 9 27, माइनस 3 एकम 3, 3 2 6, 3 6 18 इक्वल टू 0। कॉमन लिए उधर जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0। अब क्या होगा? इसको मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या है तुम्हारा टर्म? एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? ये वाला टर्म और इसका जो कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126 इंटू 1 दैट इज 126। 126 को ऐसे ब्रेक करो मिड टर्म के फॉर्म में कि उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 39 है और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 126 है।
ये 126 है ना, तो 126 तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 2 से नहीं कटेगा, 3 3 2 6, 3 1 3, 3 7 जा। अब इसको चेक करके देखो, 7 3 जा कितना होता है 21, और 3 दूनी 6, 21 जोड़ 6 करेंगे 27 आएगा, नहीं बनेगा बात। 3 तिया 9, अच्छा 7 2 द 14, 3 3 द 9, कितना आएगा? कैसे टूटेगा ये? 120x ही है ना, ये कैलकुलेशन सही है ना? एक मिनट रुको, रुको, ऐसे टूटेगा। 7 तिया 21, 21 तिया 42, अब 42 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 39 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 2x माइनस 126 इज इक्वल टू 0, है ना? हाँ, अब देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 में, अरे यार एक 41 आएगा ना, 7 तिया 21, 21 तिया, एक मिनट, 7 तिया 21, 21 दूना 42 होगा ना, 21 दूना 42, तो 42x और प्लस कितना होगा? 3x होगा ये। 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 में 3 घटा देंगे तो माइनस 42x प्लस 3x इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा। अब इस क्यों माइनस करोगे? अब इन दोनों को ऐसे पकड़ो, इसमें x कॉमन ले लो, x माइनस 42, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, x माइनस 42 आ जाएगा। अब ये एक वैल्यू आ गई, x माइनस 42 वैल्यू आ गई, और एक वैल्यू आ गई x प्लस 3। इसको सॉल्व करो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितने आ गए? माइनस 3, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, x माइनस 42 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 42, ये जो वैल्यू आ जाएगा इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका, इतना जान देने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आके मामला सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे इक्वेशन में है ना, x की वैल्यू जो है ना पुट करना शुरू कर दो। x की जगह एक जगह 24 पुट करना, एक जगह 24 प्लस x पुट करना। अगर इन दोनों का सम जो है 3 के बराबर हो जाएगा ना, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं यकीन तो देख लो, 63 x की जगह 42 रख दो, और 72 x की जगह पे 42 प्लस 6 इक्वल टू 3 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 63 अपॉन 42 प्लस 72 अपॉन 48, एलसीएम कितना आ जाएगा? छोड़ो, एलसीएम मत निकालो, ऐसे करो, 7 इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाओ, 7 9 जा 63, 7 6 जा 3 3 जा 3 2 जा, ये कितना लिख सकते हैं? 3/2 प्लस इसको कर लो 12 छक 8 छक 72, 8 छक 8 9 72, 8 छक 48, 3 3 जा 3 3 जा 3 2 जा, इसका एलसीएम लो 2, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 6 प्लस 2, ये 3 आ गया, इस 3 के बराबर है ना। तो इसको या तो तरीका ये है कि इतना बड़ा अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, जल्दी नहीं कर सकता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग जिसके बस की बात नहीं लग रही है, वो क्या करे, चुपचाप आंसर पुट करके देख लेना है इसमें, ठीक है? कोई उठाना, कोई उठा के पुट कर लेना, जिस पे आ जाएगा उसको जल्दी से टिक लगा के आगे बढ़ जाना। क्योंकि मसला ये है कि इसमें एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा जो सेटिस्फाई होगा। माइंड में आ सकता है ना कि सब होगा, सब नहीं हो सकता है। हो गया? सॉल्व कर लिया था? कौन सा सही लगा, ये कि ये? हाँ, अगर मिड टर्म स्प्लिट नहीं हुआ, हाँ देखो जितने टाइम में यहाँ जाओगे ना, इतने टाइम में ना तुम जल्दी जल्दी ये कर लोगे। थोड़ा पेशेंस रखना बस, क्योंकि पक्का आएगा। इस अप्रोच में जाओगे तो आंसर पक्का आएगा। थोड़ा सा हो सकता है पहले में आंसर ना हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, तो थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, थोड़ा परसेंटेज के फॉर्म में डिस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फील आए कि हम लोग जो है एमबीए की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वहां तक तो स्कूल लेवल पे था ना। अब लिखो, व्हेन
एक मिनट। when monorail travels at when monorail travels at 24 kilometer per hour, when the monorail travels at 24 kilometer per hour, it reaches the destination 5 minutes late. It reaches the destination 5 minutes late. ठीक है? If its speed would have been 25% faster, if its speed would have been 25% faster, 25% अगर स्पीड ज्यादा होगी, it had reached 4 minutes earlier. It had reached 4 minutes earlier than the scheduled time. Than the scheduled time. 25%. अगर इसकी स्पीड 25% ज्यादा होगी, if its speed would have been 25% faster, it had reached 4 minutes earlier than the scheduled time. 4 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा अपने शेड्यूल टाइम से. हाउ मच डिस्टेंस डज द मोनोरेल कवर? तो बताओ कि एक्चुअली उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. हाउ मच डिस्टेंस डज द मोनोरेल कवर? ऑप्शन है तुम्हारा 15 किलोमीटर, दूसरा है 18 किलोमीटर, तीसरा है 20 किलोमीटर, चौथा है 21 किलोमीटर. पहले वाले में जिस स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है जो टाइम है. दूसरे में अगर अपनी स्पीड जो पहले की स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर, उससे 25% बढ़ा दिया, तो अब जो 30 किलोमीटर बढ़ा दिया. हाँ, तो अब वो स्पीड उसकी नहीं हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर. अब वो स्पीड से चलेगा तो वो टाइम जो था उस टाइम से 4 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है. इट हैज रीच 4 मिनट, कितना मिनट, 4 मिनट पहले ना, 6 मिनट अर्लियर. ठीक है, तो तुम ये बता दो कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी. देखो यार, टाइम तुमको जो है ना मिनट में दिया हुआ है, तो आप जो उसका टाइम मानेंगे वो भी मिनट में ही मानेंगे, ये नहीं कि उसको आवर में मान लीजिएगा. अब उसको फाइनली उसको कन्वर्ट करते हैं आवर में.
आ गया? हो गया? कितना है? 18? हाँ ठीक। सही है। नहीं आ रहा है आपका? आ गया? नहीं आ रहा है? कोशिश नहीं कर रही हैं आप? ठीक। थक गए हो तो मैं बता देता हूँ। क्या है ये देखना है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक दूरी है, वो डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, एक मोनोरेल है जो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। डिस्टेंस कितना है? मान लो डिस्टेंस है x। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के? यहां से चल रही है और यहाँ को जाके रुक जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? x। अगर शेड्यूल टाइम, अगर एक्चुअल टाइम देखा जाए, इसको अगर कोई स्पीड होता है जिसपे अगर ये t टाइम पे अगर ये क्या करता, इसको कवर करता, अगर ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो ये यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है इसका? t+5 मिनट। t+5 मिनट लग रहा है। यहाँ मान लो 3 मिनट्स, तो कितना टाइम लग रहा है? टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है t+5 मिनट। अगर यही ट्रेन क्या करेगा? अपनी स्पीड को बढ़ा देगा। 25 का कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 25% बढ़ा रहे हैं। 24 + 25/100 इंटू 24, 24 + 6 दैट इज 30 किलोमीटर पर। अब न्यू स्पीड यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी? 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा? t-4 मिनट। अगर उसको लगना चाहिए था एक्चुअली t टाइम्स, तो पहले वाले केस में t+5 मिनट लगा, दूसरे वाले केस में t-4 मिनट लगेगा। अब ये बताओ दोनों केस में कौन सी ऐसी चीज है जो सेम है? डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड इनटू टाइम होगा। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? x इक्वल टू, पहले तो सर हम 3 निकालेंगे। 3 निकालेंगे। कैसे निकलेगा? और इक्वेशन को निकालो। एक फॉर्मूला लिखो ऐसे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 24। डिस्टेंस कितना है? x। टाइम कितना है? t+5। और x आपको रुक जाओ। x किलोमीटर में मान लिया मैंने, x डिस्टेंस किलोमीटर में मान लेते हैं हम, और टाइम को हमने किस चीज में मान लिया? मिनट में मान लिया है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे। करेंगे ना, रुक तो जाओ। 24 को कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? देखो उतना कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या है? अब देखो दोनों केस में क्या है हमारा, ये x की वैल्यू कितनी आ रही है? x इज इक्वल टू कितना आएगा? x इज इक्वल टू कितना आएगा? 24 इंटू t+5। ठीक है, अब ये है किलोमीटर में और ये है मिनट में, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 24 इंटू
t प्लस 5/60 यहां से आ गया। वैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ स्पीड कितना है 30, डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना है तुम्हारा t माइनस 4, ये इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू t माइनस 4 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि मैंने आवर में कन्वर्ट किया। अब दोनों जगह x है हमारे पास, x की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। अब इक्वेट करके देखते हैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 24 इंटू टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 60 है, मतलब यहाँ डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 30 इंटू टी माइनस 4 डिवाइडेड बाई 60, यही होगा ना। 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 24t प्लस 5 इंटू 24 कितना होगा 5 को 20 2 12 120, ये कितना हो जाएगा 30t माइनस 120। एक मिनट 5 की 20 2 5 दूनी 10 2 12, हाँ ठीक है ये हो गया। अब यहाँ देखो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 30 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 24t, कितना हो जाएगा 6t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 6, 6 चौकी 24 0, ठीक है बवाल हो गया। 40 मिनट में 40 आपका नहीं 40 आपको आवर्स क्या आ रहा है, आएगा 40 और 40 को कहाँ रख देंगे हम, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है। हाँ हाँ एंड में कन्वर्ट करना था, मैंने शुरू में ही कन्वर्ट कर लिया है ना, कोई नहीं। तो फिर बात तो एक ही है। रुक जाओ देखना मैंने t इज इक्वल टू 40 आया था ना, t इज इक्वल टू 40 आया था ना, तो कोई बात नहीं है। अच्छा t इज इक्वल टू 40 आया था ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ना तो आ जाएगा। t इज इक्वल टू 40 आया था ना, यहाँ एक मिनट t इज इक्वल टू 40, t की वैल्यू हमारी यहाँ 40 आई थी ना, तो ठीक है इसको यहाँ पुट कर देंगे, किसी में भी पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा। यहाँ कितना लिखा है 24 इंटू t का मतलब कितना था 40 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू x, यही था ना, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 45 बाई 60 इज इक्वल टू x, 15 तिया 45 15 चौकी 60 4 छक 24 x इक्वल टू 18, खामखा मिटा दिया मैंने वो, ऐसे कर लीजिएगा ना। x की वैल्यू ये दोनों को ही तो इक्वेट किए थे हम, इन दोनों को इक्वेट किए थे 24 इंटू टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 30 इंटू टी माइनस 4 डिवाइडेड बाई 60, 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया 24t प्लस 120 इज इक्वल टू 30t माइनस 120, दोनों को एक तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 240 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, t इज इक्वल टू कितना आ गया 40 हो गया। इस 40 की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दिए t की जगह 40 पुट कर दिया हमने, 40 प्लस 5 इंटू 24 बाई 60, ये कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। ऐसे ही किया था ना, कैसे अच्छा आवर में कर लिया था, आ गया था है ना। दोनों तरीका है, या तो मिनट को मिनट में मान लो या उसको पहले ही आवर में मान लो। 5 मिनट को तुम क्या करो आवर में कन्वर्ट कर दो, 5 मिनट को आवर में करेंगे 5/60 कर देंगे, 1/12 हो गया, x प्लस 1/12 है ना।
आ रहा है समझ में? और करना है? एक और। आप लोग अब घर जाइएगा तो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा और सर का जो शीट है उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन सेंड करते हैं ना। देख लेता हूँ, मेरे पास है तो भेज देता हूँ। ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है सर, शेयर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस वाला कर दो। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? कुछ कल सीआई पढ़ाए थे आप लोग, सॉल्व किए जाके? कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व किया था आप लोगों ने कल जाके? नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं आई है ना? अरे जो मैंने पढ़ाया है उसी को नहीं देखना है जाके, फिर जिसका रह गया है वो वीडियो लेक्चर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है।